पूर्वी खबर। बर्नपुर मिड टाउन क्लब के वर्ष 2026-28 के आगामी चुनाव को लेकर द ट्रू डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान अलायंस के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया और क्लब के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सभी सदस्यों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। संगठन ने सदस्यों के हितों की रक्षा और क्लब में पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। इस चुनाव के लिए आगामी 11 अगस्त को मतदान होगा, जिसके लिए द ट्रू डेमोक्रेटिक अलायंस ने सदस्यों से भारी समर्थन की अपील की है। एंटरटेनमेंट सेक्रेटरी हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी रास्ते में है, वो अभी आ रहे हैं, विष्णु मोहन पुष्टि। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे, वो कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। इलेक्शन का डेट फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे हो गया था। लास्ट डे में यहाँ पर ऑलरेडी जो इलेक्शन करा रहे थे उनके पास एक मैटर आया कि यहाँ पर जो है बायलॉज का जो है ना, हमको कहीं कहीं दिख रहा है कि जो 400 मेंबर का बायलॉज था उसमें 442 मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। वो जो चुनावी कमेटी थी उन्होंने भी देखा कि अरे ये तो बात तो सही है, जो बायलॉज है वो तो सही नहीं है। वो तुरंत यहाँ से लेकर के मतलब हमारी जो हायर मैनेजमेंट है ADP&A उनके पास लेकर गए। सारे जितने भी मतलब यहाँ के हेड थे, गवर्निंग कमेटी थी, उनके साथ उन्होंने मीटिंग संचालित किया और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये मतलब बायलॉज के बियॉन्ड हो रहा है। ये चीज अगर हो जाएगा तो ये मतलब इलेक्शन कराना सही नहीं रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने पांचों यूनियन के हेड को बुलाया। पांचों यूनियन के हेड को बुलाने के बाद सभी से बोला कि आप लोग पहले एक एक आदमी अपने अपने यूनियन से दीजिए। इसमें सभी 5 यूनियन के एक एक आदमी को दिया गया ताकि आप लोग तब तक क्लब का संचालन कीजिए जब तक कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन या आरोप लग रहे हैं वो सत्यापित ना हो जाए। तो उसके बाद से उन्होंने तुरंत इस क्लब को गवर्निंग कमेटी के हाथों में दे दिया कि वो उनका संचालन करें। शुरुआत के दिनों में गवर्निंग कमेटी ने इसका संचालन भी किया। साथ में पैरेलली हम लोगों ने जुलाई 2025 में 113 लोगों के क्या लगा रहे थे उनके ऊपर 3 एलिगेशन लगे थे। उनके ऊपर 3 एलिगेशन लगे थे। पहला एलिगेशन था कि उन्होंने बायलॉज को जो है ना वो मतलब बायलॉज का वायलेशन किया। बायलॉज का वायलेशन मतलब 400 मेंबर्स को उनको ऐड करना था, जबकि उन्होंने 443 मेंबर्स को। ये पहला वायलेशन उनके ऊपर था। सेकंड वायलेशन उनके ऊपर ये था कि उन्होंने एजीएम करने का जो नोटिस होता है वो 14 डेज पहले देना पड़ता है। जैसे अगर आपको 14 तारीख को करना है तो आपको 1 तारीख तक वो वायलेशन का मतलब चिट्ठी मतलब एजीएम का चिट्ठी जो है सर्कुलेट करना पड़ेगा अपने मेंबर्स के बीच में। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ही इसकी जानकारी सभी मेंबर्स को दी थी। ये उनके ऊपर सेकंड एलिगेशन थे। थर्ड एलिगेशन थे कि क्लब का अपना पेमेंट अकाउंट UPI अकाउंट होने के बावजूद वो क्लब के मैनेजर के प्राइवेट अकाउंट में पैसे लेते थे, जिसका कुछ सबूत भी हमारे कुछ क्लब मेंबर्स के द्वारा साझा किया गया था हायर मैनेजमेंट को। तो इसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी चली लगभग 1 साल तक, जिसमें सभी लोगों से अलग अलग लोगों से बहुत तरह की पूछताछ की। पूछताछ के बाद यहाँ के मेंबर्स को भी कुछ को बुलाया गया, किन्हीं मतलब जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको भी बुलाया गया। बुलाने के बाद जब उनसे पाया गया, फिर एक जनरल जो हमारे पूर्व महासचिव थे, एक जनरल सेक्रेटरी, उनको भी बुलाया गया। लेकिन किसी प्रकार का वो तीनों जो एलिगेशन थे उसमें वो ठोस सबूत नहीं दे पाए। आखिरकार फाइनली जो है मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा, जो उन्होंने 30 जून 2026 को एक मिड टाउन क्लब नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा करके ये चीज दिखाया कि आपके ऊपर तीनों इल्जाम जो है वो मतलब आपको जो है मतलब सही साबित होते हैं और आप जो है गिल्टी हैं। ये चीज मैनेजमेंट के द्वारा उनको साबित किया गया। तो यही उनके ऊपर जो लगे, तो उसके बाद से 1 महीने के अंदर चुनाव भी हो रहा है। मेरा नमस्कार, मैं पवन कुमार गुप्ता द ट्रू डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से जनरल सेक्रेटरी पद के लिए इस बार खड़ा हुआ हूँ। तो मैं सभी क्लब मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 14 महीनों के बाद इस बार मिड टाउन में क्लब इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपको पहले पता होगा कि 14 महीना पहले जो इलेक्शन होने वाला है वो किसी कारणवश रुक गया। वो कारण आपको पता ही है कि पूर्व महासचिव जो थे पहले जो क्लब को चला रहे थे, उनके 113 लोगों ने उनके अगेंस्ट एक मतलब चुनाव का प्रक्रिया ऑलरेडी चल रहा था। चुनाव की प्रक्रिया को चलते चलते जो चुनाव कमेटी थी उन्होंने पाया कि इसमें बायलॉज का मतलब वायलेशन हुआ है। वो लोग तुरंत गए मैनेजमेंट के पास अपनी बातें रखें। उसी समय मैनेजमेंट ने तुरंत क्या किया, उस इलेक्शन को रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने सबसे पहले 5 यूनियन के हेड को बुलाया। हेड को बुलाने के बाद एक कमेटी गवर्निंग कमेटी बनाई, जिसमें 5 यूनियन के एक सदस्य को डाला गया और बोला गया कि इस जो भी मैटर है इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कीजिए। बहुत सारे मीटिंग होने के बाद फाइनली 1 साल के बाद 30 जून 2026 को मैनेजमेंट के द्वारा फाइनली एक जजमेंट आया, जिसमें पूर्व महासचिव को दोषी पाया गया और उनके अगेंस्ट मतलब सस्पेंशन किया गया। साथ में उनको क्लब से निष्कासित कर दिया गया और चुनाव पर भी बैन लगाया गया।
ये तो रही पुरानी बात है, लेकिन अब उस चीज़ के होने के बाद मैनेजमेंट ने पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया है और हम लोग 11 अगस्त को फिर से चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है और ये सिर्फ हमारा एक घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा एक संकल्प है कि कैसे हम लोग को मिड टाउन का भविष्य को और बेहतर बनाना है। तो इस विषय पर हम आगे बढ़ते हुए हम अपने क्लब के सभी सदस्यों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग मिड टाउन के भविष्य के लिए जो सबसे पहला चीज जो हमारा फ्यूचर में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो थी ट्रांसपेरेंसी के कारण। जो पुराना पहले जो भी चीजें होती थी उसमें हम लोग मेन चीज पाए कि ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा ही अभाव था। ट्रांसपेरेंसी जो था वो कहीं भी हर जगह पे चुप निकला था। इसलिए हम लोग अपना मैनिफेस्टो का पहला चीज में डाले हैं ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी सही नहीं होगा तब तक ये चीजें आज नहीं तो कल दोबारा रिपीट होगी। इसलिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के पहले वर्ड में पहला ही जो हमारा मतलब मुद्दा है उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी को जोड़ा है कि ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके ताकि लोगों के बीच में ये जो वित्तीय धोखा जो बना हो, इसके लिए हम लोग मोबाइल ऐप्स भी लाएंगे और बाकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमारे ट्रेजर साहब बताएंगे। उसके बाद हम सेकेंड अपने पॉइंट पर बढ़ते हैं जो हमारा एनुअल गिफ्ट। हम लोग सोचे हैं कि इस बार हर बार दुर्गा पूजा के शुभ उपलक्ष्य पर एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट इस बार हम लोग अपने क्लब मेंबर्स को देंगे। साथ ही उनका जो एक स्पेशल डे होता है, जो उनका बर्थडे आता है स्पेशल डे, उस बर्थडे को भी उनको मेमोरेबल बनाने के लिए क्लब के द्वारा बर्थडे विशेष के साथ साथ एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। ये हमारा सेकंड थर्ड जो हमने मैनिफेस्टो के द्वारा रखा है वो बहुत सारे लोगों का आज के डेट में डिमांड है कि स्विमिंग पूल क्यों नहीं बन रहा, स्विमिंग पूल बनना चाहिए। अर्लियर बन रहा था, वो किसी कारण से रुक गया था। तो मैं अपने सभी क्लब मेंबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो स्विमिंग पूल पहले जो हो रहा था ऐसे नहीं कि वो बंद हो गया है, अभी भी वो है, लेकिन उसमें कुछ मतलब रुकावटें आई थी, कहीं से किसी तरह का मतलब रुकावट थी। तो अभी हम लोगों ने उसको सोचा है कि मैनेजमेंट से बात करके जो भी भूमि है उसको अपना लेना है, लैंड को लेकर के ऑक्युपाई करके उसमें हम लोग स्विमिंग पूल के लिए भी आगे बढ़ेंगे। साथ में साथ हम लोग स्विमिंग पूल के साथ साथ हम लोग एक मल्टी जिम, इंडोर स्टेडियम, इंडोर मतलब खेलने के लिए जो भी चीज़ हो सके, स्टेडियम तो नहीं बना पाएंगे, इंडोर गेम खेलने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है, जैसे हम लोग मान लीजिए टेबल टेनिस खेलना होता है, बहुत सारी चीज़ें खेलना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग एक इंटरनल माहौल बनाएंगे ताकि मैक्सिमम मेरा जितना भी मेंबर्स है वो यहाँ आकर के कनेक्ट कर सकें। ये हमारा हो गया फ्यूचर प्लानिंग के लिए। चौथी चीज़ों में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स थे वो रिटायर होते थे तो उनको किसी भी प्रकार का फैसिलिटेशन नहीं किया जाता, तो उनको सम्मान में कुछ नहीं दिया जाता। हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो मेंबर्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और एंड में अगर वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं कि एक मैनिफेस्टो के द्वारा एक सुंदर सा उपहार दे करके उनको अंतिम विदाई देंगे ताकि उनको भी लगे कि जिस क्लब से हम लोग जुड़े रहे वो क्लब हमारे लिए इतना आगे बढ़ा है। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब